हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें महल के सभा में किंगजू को दिखाया जाता है। किंगजू कहता है, आज 5वां दिन है। क्या आपके साथियों ने किंगदूत के हत्यारों को पकड़ लिया है? एम्परर जनरल से पूछता है, हत्यारे कहाँ हैं? जनरल कहता है, लॉर्ड, हम लोग कई दिनों से हर एक पैदल यात्री और गाड़ी की जांच कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे। एम्परर कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हमें हत्यारों को पकड़ने के लिए कुछ और समय मिल सकता है? किंगजू कहता है, ईमानदारी राज्य का खजाना होता है और लोगों को आप पर विश्वास है, तो ऐसा लगता है कि हान उस विश्वास पर खड़ा नहीं हो सकता है। मैं किसी को बॉर्डर पर नोटिस देने के लिए भेजूंगा कि सेना को आपकी सहायता के लिए आने दिया जाए। और किंगजू जाने लगता है। सारे लोग सोचते हैं, क्या सेना आ रही है? और फोर्थ प्रिंस किंगजू को रोकता है। फोर्थ प्रिंस कहता है, प्लीज़ आप चिंता ना करें, मेरे नौवे भाई के पास कोई ना कोई उपाय होगा। और उस दिन भी नौवे भाई ने हत्यारे का मुद्दा उठाया था और अभी नौवे भाई हमेशा की तरह शांत हैं। उसके पास कोई ना कोई उपाय होगा। क्या यह सही है? हानफे कहता है, तुम मेरी झूठी तारीफ मत करो। करना है तो जनरल की करो, जो हान की रक्षा करते हैं और दिन रात काम करते हैं। और हानफे कहता है, मैं तो भूल ही गया, मैं जनरल जी को बधाई देना चाहता हूँ। एम्प्रेस हानफे से पूछता है, किस बात की बधाई देना चाहते हो? हानफे कहता है, क्या आपको नहीं पता है, जनरल जी ने असेसन को पकड़ लिया है। किंगजू कहता है, क्या जनरल ने पहले ही हत्यारों को पकड़ लिया है? फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अभी आप जांच कर रहे हैं? हानफे कहता है, जनरल हमेशा विनम्र रहते हैं। जनरल जी ने मुझे कुछ देर पहले चुपके से बताया था। असल में ये चाहते हैं कि इनका श्रेय मैं ले लूं। क्या ये गलत नहीं है? और कहता है, मैं जनरल की मेहनत का श्रेय नहीं ले सकता हूँ। आपको बधाई हो। एम्परर कहता है, अब मामला सुलझ गया है, आपने हत्यारों को पकड़ लिया है। हानफे कहता है, क्या आपको अब भी यांगलिंग याद है, जो एक रात महल में घुसी थी, जो कई लोगों के होते हुए हमारे रक्षकों को मार डाला था? यह वही है जो टियानजी की साथी है और उसी ने किंगदूत को मारा था। जनरल मन में सोचता है, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया हानफे? तुम क्या चाहते हो कि हम सारी मेहनत बर्बाद कर दें और यांगलिंग को इन्हें सौंप दें? मैं बाद में तुम्हें देख लूँगा। प्राइम मिनिस्टर सोचता है, नौवे राजकुमार ने वास्तव में बहुत आगे की योजना बनाई है। किंगजू आगे आकर कहता है, अब जब हमने हत्यारों को पकड़ लिया है तो मैं हान के राजा से अनुरोध करूंगा कि यांगलिंग को किंग राजा को सौंप दीजिए। ब्लड मल्टिपस कहता है, यांगलिंग मैजिक जानती है, मुझे डर है कि उसे लॉर्ड किंग को सौंपना अच्छा नहीं होगा। किंगसू कहता है, मेरे पास किंग का महान तलवारबाज है और हान के सैनिक शाही महल की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ये यांगलिंग को कैसे देख सकते हैं? एम्परर खड़ा होता है और कहता है, बस करो आपस में लड़ना, यांगलिंग को लाओ और हान का संकट मुक्त करो। हानफे कहता है, अब जो हत्यारा मिल गया है तो किंग सेना को अब अंदर नहीं आना चाहिए। किंगसू कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंशन के बाहर हानफे को दिखाया जाता है और सामने से ब्लड मर्क्यूस आ रहा था और ब्लड मर्क्यूस अपने हाथ में आइस पावर लाता है और हानफे के पास आता है और वहाँ का सारा नज़ारा चेंज हो जाता है। और फिर ब्लड मर्क्यूस बिना कुछ कहे जाने लगता है और हमें किंगसू और हानफे को दिखाया जाता है। हानफे किंगसू से कहता है, मुझे आपको किसी से मिलवाने के लिए आमंत्रित करना है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? और हमें पर्पल ऑर्चर्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है। मिस जीनू हानफे से पूछती है, आपने यांगलिंग को क्यों फंसा दिया है और आपको कैसे पता था जनरल और ब्लड मर्क्यूस आपके झूठ बोलने में मदद करेंगे? हानफे कहता है, उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ कोई नहीं चाहता है कि किंग आर्मी अंदर आए, चाहे राजकुमार हो, जनरल हो या महत्वपूर्ण मंत्री हो। वीजोंग पूछता है, आप कैसे जानते हैं कि किंगजू इस शर्त को मानेंगे? हानफे कहता है, उसे स्वीकार करना पड़ा, उसके पास कोई चारा नहीं था और किंग भी हमले के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे।
और हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो ज़ांग लियान को समझा रहा था कि एक युद्ध केवल खुली और गुप्त दोनों चालों से जीती जाती है और अद्भुत तरकीबों वालों के पास नदियों और समुद्रों जैसी शक्ति होती है। और किसने सोचा होगा कि 9वें राजकुमार यांगलिंग को हत्यारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ज़ांग लियान कहता है, हानफे समझौते के 5वें दिन ही मामले को सुलझा दिया। ना तो किंग और ना ही हान को कोई नुकसान हुआ और इतना मुश्किल काम एक ही दाव से हल कर दिया। शायद हानफे जैसा कोई नहीं, ये हर किसी का उपयोग कर सकते हैं। सिन इंगजेंग और किंगजू पर जाता है। इंगजेंग कहता है, तुम हार गए ना, मुझे पता था। किंगजू घुटने पर बैठते हुए कहता है, मेरी वफादारी आपके लिए है। सिन हानफे पर जाता है। इंगजेंग मिलने आता है। इंगजेंग कहता है, आपने बहुत अच्छी चाल चली। हानफे कहता है, आपने पूछा था कि मैं पहले खुद को गहरी परेशानी से कैसे बचाऊंगा। आज मैंने आपका जवाब दे दिया है। तुम क्या सोचते हो? इंगजेंग कहता है, लड़ने के बजाय ज्ञान के साथ किंग सेना का सामना किया। नाइटफॉल से ज़बरदस्ती की जगह छल से उसका शिकार छीन लिया। नाइटफॉल यांगलिंग के जरिए वायु के खजाने तक पहुंचना चाहता था, उसे भी मेरे खिलाफ कर दिया और टियानजी को भी मेरे खिलाफ कर दिया। आपके टैलेंट का मैं सम्मान करता हूँ। ये कहते ही ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। बाय दोस्तों।